बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन कराम, 18वीं सदी का निस्फ आखिर और 19वीं सदी का दौर आलम इस्लाम के लिए एक कठिन और मुश्किल दौर की हैसियत से गुजरा है। 1799 में टीपू सुल्तान ने शहादत पाई और इसी साल तुर्की के बेड़े को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसीलिए टीपू सुल्तान की कब्र पर यह इबारत तहरीर है कि रोम और हिंदुस्तान की अजमत गुरूब हो गई। नाज़रीन इकराम, इसी पुरअशूब साल में बहरे कैस्पियन और बहरे अस्वद के दरमियान वाक़े दागिस्तान के एक गैर मारूफ कस्बे में इमाम शामिल पैदा हुए, जिन्होंने तकरीबन 50 साल तक रूसी इस्तेमार को मुसलमान आबादियों पर मुसल्लत होने से रोके रखा। तहरीक आज़ादी का ये खूनचका बाब बरसगीर के मुसलमानों की निगाहों से ओझल रहा। इसी जदोजहद का ये पहलू खास अहम है कि दागिस्तान के जंगलों और पहाड़ों में लड़ी जाने वाली ये गुरीला जंग आलम इस्लाम में मुनफरिद नौयत की हामिल है। बेसरो समान दागिस्तानियों को रूसियों की मुनज़्ज़म और कसीरुल तदाद अफवाज का सामना करना पड़ा था और उन्होंने बेसरो समानी के बावजूद रूसी कुव्वत के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन इकराम, गुरीला जंग ने 20वीं सदी में दूसरी जंग अज़ीम के बाद से खासी अहमियत अख्तियार कर ली है। वियतनाम और लातीनी अमेरिका में लड़ी जाने वाली जंगों की वजह से मगरबी फौजी मुसन्नफ़ीन ने इसी मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी। नाज़रीन इकराम, आज कल के तकनीकी दौर में बड़ी ताकतों से निजात हासिल करने के लिए कई अक़वाम ने गुरीला जंग का तरीका अख्तियार किया है। हो ची मिन्ह ने पहले फ्रांसीसियों और फिर अमरीकियों को गुरीला जंग ही के जरिए नीचा दिखाया। अलजायर सरफरोशों ने भी इसी तरीके जंग को अपनाकर अपने वतन को आज़ाद कराया। नाज़रीन इकराम, इमाम शामिल रहमतुल्लाह अलैह की हैसियत इस मैदान में पेशरू की थी। इन्हें बजा तौर पर आलम इस्लाम का पहला गुरीला लीडर करार दिया गया है। वो मुकम्मल तौर पर फतह से हमकनार तो ना हुए, लेकिन मजलूम अक़वाम के लिए एक ऐसा लाए अमल छोड़ गए जो आज भी इनकी रहनुमाई कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इमाम शामिल तहरीक जहाद के बानी नहीं थे। अमर वाक़ई ये है कि वो कफ़काज़ में एक ऐसे सिलसिले से वाबस्ता थे जिसे हुर्फ़ आम में मुरीदियत का नाम दिया गया है। तरीक़त के एतबार से ये सिलसिला नक्शबंदिया से मुंसलिक थे। ये महज खानकाही तसूफ़ का सिलसिला ना था, बल्कि इसने जहादो असलाह के अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। दागिस्तान में इस सिलसिले की इब्तिदा मुल्ला मोहम्मद ने की, जो जिरागल के रहने वाले थे। उन्होंने इसकी रहनुमाई अपने हाथों में लेने की बजाय काजी मुल्ला के सुपुर्द कर दी, जो गुमरी के रहने वाले थे। इनके बाद यके बाद देगरे हमजाद बेग और इमाम शामिल इस तहरीक के रहनुमा बने। नाज़रीन इकराम, काजी मुल्ला 1793 ईस्वी में गुमरी में पैदा हुए। उन्होंने कोनाई के मुकाम पर अरबी सीखी और राकनी में सईद अफंदी से दीनी तालीम हासिल की। वो इंतहाई संजीदा होने के साथ साथ एक शोला बयान मुकर्रर भी थे। इमाम शामिल ने इनके बारे में कहा है कि वो पत्थर की मानद खामोश थे। एक रूसी मुसन्नफ़ लिखता है कि वह लोगों के दिल में आग भड़का देते थे। इनका एक लफ्ज़ अवाम की रूह में अर्ताश पैदा कर देता था। उन्होंने अपने इल्म फसल की वजह से अवाम के दिलों में घर कर लिया था। इनके दिल में इनकी इज्जत व तकरीम रची बसी थी। वो इंतहाई दलेर और इरादे के पक्के थे। अपने मकसद की राह में इन्हें अपनी जान की कतन परवाह न थी। नाज़रीन इकराम, इमाम शामिल काजी मुल्ला के बचपन के साथी थे। एक ही गांव में रहने वाले इन दो अफराद ने गुमरी के नाम को रोशन किया। इमाम शामिल का नाम बचपन में अली रखा गया, लेकिन वो इब्तदाई 6 साल के दौरान बीमार रहे, इसलिए मुकामी बड़े बूढ़ों के कहने पर इनका नाम शामिल रख दिया गया। कहा जाता है कि इस वक़्त से इनकी सेहत बेहतर होती गई और इनमें गैर मामूली कुव्वत पैदा हो गई। नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपनी सेहत बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और दौड़ने, छलांगे लगाने, नेज़ाबाजी और दूसरी वर्जिशों में वो कमाल हासिल किया कि 20 साल की उम्र में पूरे दागिस्तान में इनका कोई हम पल्ला ना था। कहा जाता है कि वो 27 फीट चौड़ी खंदक बड़ी आसानी से अबूर कर सकते थे और आम कद के 2 अफराद के सर के ऊपर से छलांग लगा सकते थे।
गुमरी के मुहासरे में उन्होंने रूसियों के सर के ऊपर से छलांग लगाकर इन पर अकब से हमला किया था और फिर जख्मी होने पर एक और जुस्त लगाकर जंगल में गायब हो गए थे। वो नंगे पांव और खुले सीने हर मौसम में घूमते रहते और इस तरह उन्होंने दागिस्तानियों जैसे सख्त जां और जफाकश लोगों में भी अपनी बहादुरी और जफाकशी का एक आला म्यार कायम किया था। वो इंतहाई तेज फहम, मेहनती, इल्म की तलब और जस्तजू रखने वाले इंसान थे। नाज़रीन किराम, इनमें रहनुमाई की तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं। वो किसी हद तक एहसास में वाक़े हुए थे और कौम और मुल्क की हालत पर कुढ़ते रहते थे। एक हिसास ज़हन ही ऐसे हालात में एक अजीम तहरीक की क़यादत कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कैसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।